लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे आपका रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, क्लोन्स के बारे में बताया, आइडेंटिकल कॉपीज़ के बारे में बताया। अब हम थोड़ा सा जानेंगे वेरिएशन के बारे में, है ना। ऐसे ये जो टॉपिक है, आई डोंट नो व्हाई एनसीईआरटी हैज गिवन इट हियर। ये चैप्टर आपका बेसिकली जेनेटिक्स वाले चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में ये वेरिएशन का टॉपिक होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब दे दिया है तो हम इसको इसी चैप्टर में कवर कर लेते हैं, है ना। वेरिएशन क्या होता है बायोलॉजी? वेरिएशन अगर आप ऐसे वर्ड देखें तो वेरिएशन कुछ नहीं है आपका, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जैसे भी वेरी कर रहा है, कोई भी चीज़ एक दूसरे से जैसे डिफर कर रहा है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज वेरिएशन, है ना। तो बायोलॉजी में हम वेरिएशन किसको बोलते हैं? हमारे जेनेटिक लेवल पे जो डिफरेंसेस होता है, जेनेटिक लेवल पे जो डिफरेंसेस होता है, उन डिफरेंसेस को हम वेरिएशंस कहते हैं, ना। उन डिफरेंसेस को हम वेरिएशन कहते हैं। अब जैसे कि हमारी बात करते हैं, मैं और आप दोनों ह्यूमंस हैं, 99% डीएनए हमारा सेम है, लेकिन फिर भी हम डिफरेंट हैं, है ना। कुछ तो अलग होगा हमारे जेनेटिक मटेरियल में, उसी डिफरेंस को हम वेरिएशन कहते हैं, ना, कि मेरे और आप में देयर इज सम वेरिएशन, इसीलिए तो हम अलग अलग है कि नहीं। तो इस जेनेटिक लेवल पे आपके जेनेटिक मटेरियल में जो भी डिफरेंस होगा उसको हम वेरिएशन बोलते हैं, है ना। अब ये वेरिएशन कैसे आता है? ये दो तरीके से आता है। पहला तो मैंने आपको बताया था तभी, है ना, मतलब उस वीडियो में, एरर इन डीएनए कॉपी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मदर अमीबा जो है वो अगर अपना डीएनए रेप्लिकेट करती है तो नो प्रोसेस इन दिस वर्ल्ड इज 100% परफेक्ट, ठीक है। तो वो जब कॉपी करेगी तो कॉपी करने के टाइम में कुछ सब्टल डिफरेंसेस आ जाएगा। उन डिफरेंसेस की वजह से किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में आपका वेरिएशन क्रिएट हो सकता है। दूसरा क्यों होगा? दैट इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। तीन होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से भी आपका वेरिएशन आता है। म्यूटेशन क्या होता है? मेरा जेनेटिक मटेरियल है, उसके ऊपर कुछ केमिकल या फिजिकल इम्पैक्ट पड़ा, उस इम्पैक्ट पड़ने की वजह से वो जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा चेंज कर गया, दैट इज म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन कैन बी ड्यू टू वेरियस ऑफ रीजन, जैसे कि एक्सरेज की वजह से होता है, कोई केमिकल आप खाते हैं ना। कैंसर समझते हैं? कैंसर क्या होता है? कैंसर इज नथिंग बट द रिपीटेड डिविजन ऑफ सेल्स, है ना। हमारा बॉडी में जो नॉर्मली होता है, जैसे मुझे यहाँ चोट लगी तो यहाँ के जो सोमैटिक सेल्स होंगे वो जो मरे हुए सेल्स को रिप्लेस करने के लिए दे विल डिवाइड एंड रिप्लेस माई स्किन, है ना। ये और उसके बाद जब रिप्लेस होकर सारा सेल्स भर गए तो वो डिवीजन रुक भी जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि डिवीजन सेल का चलता ही जाएगा। कैंसर में क्या होता है, ये जो आपका सेल का डिवीजन होता है ना, दिस डज नॉट गेट स्टॉप, वो रिपीटेडली डिवाइड करता ही जाता है। इसी प्रोसेस को हम कैंसर कहते हैं। तो ऐसा सेल में क्या हो जाता है कि सेल ऐसा पागल की तरीके से डिवाइड करने लग जाता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन क्यों होता है? बहुत सारे रीजन की वजह, जैसे कि लंग कैंसर, है ना। लंग के सेल्स ऐसे पागलों की तरह कब डिवाइड करने लगते हैं? व्हेन पीपल स्मोक, है ना। सिगरेट्स में आपका निकोटीन होता है, स्मोक करते हैं आप, फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में जनरेट होता है ना, एंड दीज आर कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग, है ना। कैंसर कॉजिंग क्यों है? क्योंकि आपके सेल्स के डीएनए में, आपके सेल के जेनेटिक मटेरियल में ये म्यूटेशन कराएंगे, आपका जेनेटिक सीक्वेंस चेंज करा देंगे, जीन को बदल देंगे, एंड इस जीन के बदलने की वजह से आपका सेल क्या होगा? पागलों की तरह डिवाइड करने लगेगा एंड यू गेट कैंसर, है ना। तो अभी आप छोटे हैं, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज, है ना, पढ़ रहे हैं आप बायोलॉजी। तो एक ये हो गया म्यूटेशन। थर्ड आपका क्या होता है? थर्ड आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। थर्ड टाइप का जो सोर्स है वेरिएशन का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन कैसे आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल जो आता है दैट कम्स फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, है ना। एक पेरेंट से एंड दूसरे पेरेंट, है ना, फादर से एंड मदर से। तो इसके आने की वजह से सिंस मेरे को दो अलग सोर्स से अपना जेनेटिक मटेरियल मिला, तो हम उन दोनों ऑर्गेनिज्म से अलग हो गए, आई विल बी वेरीड। तो आपका जो तीसरा सोर्स होता है वेरिएशन का, दैट इज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपसे कोई पूछे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेरिएशन, तो आप तीन कॉज बोलेगा। पहला बोलिएगा एरर इन डीएनए कॉपी, डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो बहुत कम परसेंटेज में पर एरर होता है। नो, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज
परफेक्ट। उसके चलते आपका वेरिएशन आता है। दूसरा म्यूटेशन हो सकता है ना, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स की वजह से। एंड तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग सोर्सेज से आपका जीन्स आता है, जेनेटिक मटेरियल आता है, इसलिए वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये 3 हुआ। अब हम आते हैं वेरिएशन के ऊपर। ये वेरिएशन अब इम्पोर्टेंट है, नहीं है, क्या है ना, द फंक्शन ऑफ दिस वेरिएशन। आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन समझाया है। उसके पहले हम आपको एक वर्ड बताएंगे, दैट वर्ड इज स्पीशीज। स्पीशीज, व्हाट इज स्पीशीज, है ना। तो स्पीशीज हम उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो कि दिखने में, है ना, मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली, दो वर्ड होता है बायोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी मतलब हम बाहर से कैसे दिख रहे हैं ना, जो भी मेरा बाहर से अपीयरेंस है, दैट इज माय मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है, मेरे को काट के अगर अंदर से दिखे तो मैं कैसी दिखूंगी, दैट इज माय एनाटॉमी। ठीक, तो एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज ऑर्गेनिज्म में स्पीशीज क्या होता है, species are those group of organisms which are morphologically and anatomically similar, है ना। morphologically और anatomically मतलब देखने में बाहर से और अंदर से सेम दिखते हैं, उसके साथ they are able to reproduce, एक दूसरे के साथ वो reproduce करके they produce fertile offsprings। बता रहे, पहले write it down, है ना। species are group of organism, those organisms which are morphologically and anatomically similar and are able to give rise to fertile offsprings, fertile offsprings, है ना। able to, अच्छा यहाँ पे एक चीज आप ऐड करिए, they are able to reproduce, है ना, they are able to reproduce, they are able to reproduce and give rise to fertile offspring। ठीक, इसमें 3-4 वर्ड आता है। पहले मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिजम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली सिमिलर, ये समझ गया। उसके बाद दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, एक दूसरे के साथ दे विल बी, अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो एक दूसरे के साथ उस स्पीशीज के, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के मेल और फीमेल, दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस एंड गिव राइज टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, है ना। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि आगे जाके फिर से रिप्रोड्यूस कर पाए, है ना। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, फर्टाइल एंड स्टेराइल। फर्टाइल मतलब जो आगे जाके किसी भी ऑर्गेनिज्म को बना सके, एंड स्टेराइल मतलब क्या, जो आगे जाके रिप्रोड्यूस नहीं कर सके। जैसे कि खच्चर का नाम सुना है ना, गधा और घोड़ा का ये क्रॉस ब्रीड होता है, तो खच्चर बनता है गधा और घोड़ा से, लेकिन ये खच्चर क्या आगे जाके अपने जैसा और दूसरा खच्चर बना सकता है, इट कैन नॉट मेक, है ना। तो जो खच्चर होता है दैट इज स्टेराइल। स्टेराइल क्यों होता है, बिकॉज गधा और घोड़ा दे आर 2 डिफरेंट स्पीशीज, 2 अलग अलग स्पीशीज के रिप्रोडक्शन से उसको बस हम लोगों ने आर्टिफिशियली बना लिया है, नेचर में ऐसा नहीं होता है, तो वो खच्चर दैट इज स्टेराइल। तो इसीलिए हम गधा और घोड़ा को एक स्पीशीज का नहीं बोलेंगे। एक स्पीशीज का किसको बोलेंगे, विच आर एबल टू रिप्रोड्यूस, मेल फीमेल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके, और रिप्रोड्यूस करके जो बच्चा बनाए दैट मस्ट बी फर्टाइल, मतलब वो आगे जा करके फिर से नया ऑर्गेनिज्म बनाने के केपेबल होना चाहिए, मतलब इट शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस। इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम स्पीशीज कहते हैं ना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्पीशीज। अब हम वापस आते हैं वेरिएशन के ऊपर। तो वेरिएशन के लिए आप एक बात जानिए, वेरिएशन के लिए आप एक बात जानिए, वेरिएशन इज नॉट नेसेसरी बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल।
वेरिएशन जो होता है ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए वो बेनिफिशियल हो, वो हार्मफुल भी हो सकता है, लेकिन फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज, किसी स्पीशीज के जीवित रहने के लिए दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, है ना। वेरिएशन जो होता है दैट इज बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, स्पीशीज के आगे बढ़ने के लिए बेनिफिशियल होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए वो बेनिफिशियल हो, वो उसके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, उसके लिए हार्मफुल भी हो सकता है ना। आपका एनसीईआरटी इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से समझाया है, उस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। चलिए, आपका एनसीईआरटी क्या कहता है कि हम मान लेते हैं कोई एक पॉन्ड है, ठीक है, उस पॉन्ड में, इस पॉन्ड में दो एक स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं ना, देयर इज अ स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, और वो स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया में हम मान लेते कोई वेरिएशन है, तो उस स्पीशीज का दो पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन मतलब एक ही स्पीशीज का अलग अलग तरीके का या अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होंगे दैट इज अ स्पीशीज। जैसे कि हम बोल लेते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज का रांची में लालपुर का अलग पॉपुलेशन हो गया, है ना, मेन रोड का अलग पॉपुलेशन हो गया, पीपी कंपाउंड का अलग पॉपुलेशन हो गया, नैनीताल। तो हम मान लेते हैं इस पॉन्ड में दो तरह के मतलब एक स्पीशीज रहता है जिसका दो तरह का पॉपुलेशन है ना, एक है पॉपुलेशन ए एंड दूसरा है पॉपुलेशन बी, दूसरा है पॉपुलेशन बी, ठीक। अब हम मान लेते हैं कि पॉपुलेशन ए जो है वो नॉर्मल बैक्टीरिया है ना, जैसे नॉर्मली जो जिस टेम्परेचर पे रहता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक ये जिंदा रह सकता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। पॉपुलेशन बी में क्या हुआ है, ऐसा वेरिएशन आ गया है, ऐसा वेरिएशन आ गया है जिसके वजह से वो हायर टेम्परेचर पे भी जिंदा रह सकता है, वो हायर टेम्परेचर पे भी जिंदा रह सकता है। तो ये वेरिएशन सिर्फ इसके पास नहीं है, इसके पास भी है। कैसे, आप समझिए, इसके पास वेरिएशन क्या है कि ये हायर टेम्परेचर पे जिंदा नहीं रह सकता है, इसके पास क्या वेरिएशन है कि ये हायर टेम्परेचर पे जिंदा रह सकता है, ठीक है। अब आप सोचिए कि अभी तो ये पॉन्ड है, अब ये पॉन्ड जैसा भी है नॉर्मल टेम्परेचर पे पॉपुलेशन ए पॉपुलेशन बी दोनों रह रहा है ना, ए बी आपका दोनों लग रहा है। किसी रीज़न से मान लेते ग्लोबल वार्मिंग हुआ या नीचे में एक वोल्केनो का क्रिएशन हो गया, कुछ भी हुआ, उसकी वजह से क्या होता है, इस पॉन्ड का जो पानी का टेम्परेचर है दैट राइजेस टू 50 डिग्री सेल्सियस, दैट राइजेस टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब इस 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन के पास क्या वेरिएशन है, उसके पास वेरिएशन है कि वो हाई टेम्परेचर पे जिंदा नहीं रह सकता है। तो इस स्पीशीज का, इस बैक्टीरियल स्पीशीज का पॉपुलेशन ए दैट विल डाई, दैट पॉपुलेशन विल डाई। लेकिन पॉपुलेशन बी है, उसके पास क्या वेरिएशन है, उसके पास ये वेरिएशन है कि वो हायर टेम्परेचर पे भी जिंदा रह सकता है। तो इस स्पीशीज का ये पॉपुलेशन बी आपका हायर टेम्परेचर पे भी जिंदा रह जाएगा। इससे हम लोग इन्फर क्या किए, हम लोग इससे इन्फर ये किए कि सिंस इस स्पीशीज में वेरिएशन था, वो वेरिएशन प्रेजेंट होने की वजह से पॉपुलेशन भी बच पाया। हम मान लेते ये दोनों एक जैसा होता, कोई वेरिएशन क्रिएट ही नहीं होता, दोनों का दोनों ऐसा होता कि हाई टेम्परेचर पे जिंदा नहीं रह सकता, तो क्या होता, ये स्पीशीज यही खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन वेरिएशन प्रेजेंट था, वेरिएशन क्या प्रेजेंट था कि पॉपुलेशन भी हायर टेम्परेचर पे जिंदा रह सकता है। इस वेरिएशन के प्रेजेंट होने की वजह से क्या हुआ, ये स्पीशीज अभी भी जिंदा है, ठीक। लेकिन पॉपुलेशन के पास क्या वेरिएशन था कि वो हायर टेम्परेचर पे मर जाता है, तो वो हायर टेम्परेचर पे मर गया। तो इससे हम पहला तो इन्फर ये किए कि कहीं पे भी अगर किसी भी स्पीशीज
स्पीशीज में वेरिएशंस प्रेजेंट रहे तो अगर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मर भी जाएगा लेकिन दूसरा बच जाएगा। तो जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा एक स्पीशीज में उतना ज़्यादा उस स्पीशीज का चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाता है ना, उतना ज़्यादा चांसेस होता है कि वो आगे जाके जिंदा रहेगा। लेकिन क्या इस जैसे पॉपुलेशन बी के लिए तो ये वाला वेरिएशन बेनिफिशियल हो गया है ना, हायर टेम्परेचर पे जिंदा रहता है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर दिस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन ए के पास क्या ये वेरिएशन का बेनिफिशियल एस्पेक्ट हुआ? नहीं, पॉपुलेशन ए के लिए दिस वेरिएशन वाज हार्मफुल। क्या हार्मफुल वेरिएशन था कि वो हायर टेम्परेचर पे जिंदा नहीं रह सकता है। तो याद रखना किसी भी स्पीशीज में है ना वेरिएशंस क्या है, किसी भी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो किसी इंडिविजुअल के लिए हमेशा बेनिफिशियल हो। इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है जैसे कि पॉपुलेशन बी के लिए, और हार्मफुल भी हो सकता है जैसे कि पॉपुलेशन ए के लिए। लेकिन अगर स्पीशीज को बढ़ाते चलना है तो विल हैव टू हैव वेरिएशंस, है ना, वेरिएशंस होगा तभी कोई स्पीशीज हमेशा अपने आप में आगे रह पाएगा। तो आपके एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट में एक क्वेश्चन दिया है ना, एक्चुअली पेज नंबर 128 में 2 क्वेश्चन दिया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, मैंने तभी ही बताया कि एक सेल है अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा तो वो 2 सेल में कैसे बांटेगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जितना अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो एक स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मदर अमीबा रिप्लिकेट करके 2 कॉपी ऑफ डीएनए नहीं बनाएगी तो 2 सेल डिवाइड करेगा तो दोनों में कैसे बांटेगी। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, है ना। डीएनए को डिवाइड करके 2 करेंगे तभी तो हम उसको 2 अलग अलग सेल में बांटेंगे, ठीक है। दूसरा आपका है why is variation beneficial to the species but not necessarily for the individual। इसको मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया। ये जो 2 क्वेश्चन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। भले रिप्रोडक्शन प्योर रिप्रोडक्शन से ये नहीं है, दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ योर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बट स्टिल दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ आया तो प्लीज़ आस्क मी, है ना। हमको लगता नहीं कि समझ नहीं आना चाहिए। दीज 2 क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, है ना। और आगे फिर प्रॉपर रिप्रोडक्शन से विल स्टार्ट विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, है ना। हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानते हैं, 1-2 जान लेंगे थोड़ा सा, है ना। फिर उसके आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम अब आते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, है ना। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ढेर सारा होता है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बहुत सारा होता है, हम उसका पहले नाम जानते हैं सारा का। पहला होता है आपका फिजन। फिजन फिजन मतलब कुछ नहीं जहाँ पे एक सेल 2 या उससे ज़्यादा सेल्स में बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फिजन, है ना। फिजन आपका 2 तरीके का हो सकता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ठीक, बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन में एक सेल 2 में डिवाइड कर जाता है ना। बाई मतलब 2, हमेशा याद रखिएगा, बायोलॉजी में हमेशा वर्ड्स तोड़ कर गई। और मल्टीपल फिजन मतलब एक सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड कर जाता है, दैट इज मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट स्टेप है दूसरा आपका होता है फ्रैगमेंटेशन। ठीक, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फुल साइज अचीव करता है, फुल साइज अचीव होने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फिर वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो बहुत सारे, वो फिर बड़े होकर के नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, दैट इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। ठीक, तीसरा आपका आता है रीजेनरेशन। तीसरा आपका आता है रीजेनरेशन, है ना।
रीजनरेशन में क्या होता है, बाई चांस अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी कट गया तो जो बॉडी पार्ट कट गया फिर वो नया ऑर्गेनिज्म अपने आप में बना लेगा। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। फोर्थ इज बडिंग। बडिंग मतलब क्या होता है, बडिंग्स में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाता है, उस आउटग्रोथ को हम बड बोलते हैं। फिर वो बड धीरे धीरे उसी ऑर्गेनिज्म के साथ में बड़ा होता है, बड़ा जैसे ही हो जाता है फिर वो अपना पेरेंट बॉडी से डिटैच कर जाता है, फिर वो डिटैच करने के बाद नया ऑर्गेनिज्म बनाता है ना। एक और जानेंगे, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। इसमें तो आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, मैंने आपको बताया कि स्पोर क्या होता है ना। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। तो ये 5 तरह का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आपको पढ़ना है ना। अब ये सब जो रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है आप याद रखिएगा, ये जनरली आपका लोअर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑर्गेनिजम्स इतने स्पेशलाइज नहीं होते हैं, है ना। स्पेशलाइज होने का क्या मतलब है, जैसे अब हमारे बॉडी में आते हैं ना ह्यूमंस, हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। और हम लोग में हर चीज़ इज़ वेरी स्पेशलाइज, है ना। हम लोग का हर सेल अलग तरह का है और एक सेल सिर्फ अपना ही काम करता है ना, एकदम स्पेशलाइज हो गया सारा सेल। जैसे कि ब्रेन है, सिर्फ सोचने का ही काम करेगा, हार्ट है पंपिंग का काम करेगा, स्टमक है डाइजेशन का काम करेगा। ऐसा नहीं कि इनका फंक्शंस ओवरलैप करते। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे बॉडी का जितना भी सेल्स है दे हैव बीन स्पेशलाइज, दे आर हाईली स्पेशलाइज, ठीक है, एकदम स्पेशलाइज हो गए अपने फंक्शन के लिए। ऐसा होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि हम लोग जो एकदम ज़्यादा इवॉल्व हो, है ना, टाइम के साथ एकदम आगे बढ़ गए हो। दूसरे होते हैं कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंपलर ऑर्गेनिज्म जिनमें इतना स्पेशलाइजेशन नहीं हो, है ना, उनको हम कहते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म। तो याद रखना ये जो एसेक्सुअल जनरली रिप्रोडक्शन होता है दैट इज फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, है ना, जो इतने इवॉल्व नहीं हो, जितना जिनका सेल थोड़ा हो पर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ना हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। तो आपको स्पेशलाइज, जिनका एकदम बॉडी स्पेशलाइज हो गया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में क्या मिलता है आपको, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है ना। ह्यूमंस एकदम रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इसके अलावा एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, हायर प्लांट्स में, है ना। प्लांट जब आप क्लास 9th में क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, है ना, तो आप याद करिए कि किंगडम प्लांटिंग में 5 डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, है ना। तो एंजियोस्पर्म्स वर द मोस्ट स्पेशलाइज्ड वन, है ना। तो जो एंजियोस्पर्म्स होता है उनमें एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है ना। ऐसे तो हायर ऑर्गेनिज्म है, बकायदा उनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में, उस हायर ऑर्गेनिज्म में ही मेरे को एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। उसमें होता क्या है, प्लांट का 2 पार्ट होता है, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। जस्ट लाइक मैंने सेल्स के बारे में बताया था, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब प्लांट में भी वेजिटेटिव पार्ट होता है एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो वेजिटेटिव पार्ट क्या हो गया, रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, जो भी रिप्रोडक्शन के काम ना आए उनको हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया, जो रिप्रोडक्शन के काम है, जैसे कि फ्लावर, है ना, फ्रूट, फ्रूट में हो गया सीड्स। ये फ्लावर फ्रूट कुछ नहीं है, फ्लावर का ही आगे जाकर के फ्लावर गेट्स इवॉल्व इनटू अ फ्रूट, है ना। तो जो फ्लावर होता है दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो फ्लावर के अलावा आपके प्लांट में जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट हो दैट इज वेजिटेटिव पार्ट्स। तो अब क्या होता है, कुछ कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स, है ना, ऐसे तो उनको रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहिए बट दे गेट स्पेशलाइज्ड फॉर रिप्रोडक्शन एंड उनकी मदद से जब हम रिप्रोड्यूस करवाते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ऐसा क्या होता है उन वेजिटेटिव पार्ट्स में जो कि रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, तो उनके पास होता है बड्स।
है ना। बर्ड्स कुछ नहीं है, कुछ सेल्स है जो वहीं रह जाते हैं। ये बर्ड्स आपको मिलते कहाँ है, प्लांट के नोड्स पे मिलते हैं, आपको प्लांट के नोड्स में मिलते हैं। एंड दीज हैव द कैपेसिटी टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो एक ही ऑर्गेनिज्म से आया तो ये हो गया। तो आपका इसका एग्जाम्पल क्या है, अदरक देखे हैं, है ना। अदरक में कई बार होता है कि ऐसे करके प्लांट निकल जाता है। अदरक छोड़िए, प्याज देखिए या लहसुन देखिए, कई बार क्या होता है प्याज ऐसे पड़ा हुआ है, उसमें से आप देखे होंगे प्लांट निकल जाता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म में होना कैसे चाहिए था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए था, आपको बीज लगाना चाहिए था, उस बीज से प्याज का पौधा आना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। मतलब ऐसा बीज लगा के भी होता है, पर उसके अलावा कई बार ऐसे ही निकल जाता है। तो प्याज में क्या होता है, प्याज के पास ये बर्ड्स होता है, ये बर्ड्स ही आपका आगे जा करके नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। रोज का आप स्टेम लगाते हैं, स्टेम से नया प्लांट आता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको स्पेसिफिकली किस में मिलता है, ये आपको स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म्स में मिलता है, ये आपको स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म्स में मिलता है ना। हायर प्लांट्स में दिस इज एन एक्सेप्शन। जनरली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको लोअर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि आपको हायर प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, अब ये सब कुछ डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।